गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था प्रबंध प्रक्रिया एवं कार्य और प्रबंधकीय भूमिका और प्रबंध के स्तर। हमने कल अपने लेक्चर में पढ़ा था प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी हासिल की। तो आप सभी को समझ में आ गया अच्छी तरह कि प्रबंध कार्य एक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली तरीके से कुछ कार्यों को किया जाता है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और वे तब तक अनवरत चलते रहते हैं जब तक कि हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की में प्राप्ति नहीं हो जाती है। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रबंध के कार्य, यह हम बोलेंगे प्रबंध के चरण। प्रबंध के कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो सभी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ लोग नियोजन संगठन को उसका महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं तो कुछ अन्य कार्यों को उसमें सम्मिलित करते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रमुख कार्य और दूसरे होते हैं प्रमुख कार्य को सपोर्ट करने वाले कार्य जिसको हम कहते हैं सहायक कार्य। तो आज हम अपने इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले प्रमुख कार्यों को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रमुख कार्य कौन कौन से बताएं, जैसे कि अधिकतर विद्वानों का जो मत है उसमें ये निकल के आता है रिजल्ट कि नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय, ये 5 कार्य सभी लगभग विद्वानों इन 5 कार्यों को लेकर सभी विद्वान एक मत हैं, इसीलिए इसको हमने प्रमुख कार्यों की श्रेणी में डाला है। जबकि सहायक कार्यों में हम लेते हैं निर्णयन, नियुक्तिकरण, नव परिवर्तन या नवाचार, संप्रेषण और एक होता है प्रतिनिधित्व। इस तरीके से हमने कार्यों का डिवाइडेशन किया है, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। आज हम प्रमुख कार्यों के अंदर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्लानिंग यानी कि नियोजन पढ़ने जा रहे हैं। प्लानिंग जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है किसी चीज का प्लान करना। और प्लान हम किसके लिए करते हैं? प्लान हम हमेशा आने वाले समय के लिए करते हैं, यानी भविष्य के लिए करते हैं। हमेशा पहले क्या हो चुका है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आगे क्या करना है और हमें किस तरीके से आगे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। क्योंकि हम व्यवसायिक अध्ययन कर रहे हैं, व्यवसाय के अंदर हर व्यवसाय आने वाले समय में लाभ कमाने के लिए कार्य करता है, तो वे लाभ कैसे प्राप्त करे, उस लाभ को और कैसे बढ़ाए और दीर्घ काल तक अपने बिजनेस को एक लंबी रेस का घोड़ा कैसे बनाए, उसके लिए उसे क्या करनी पड़ती है, भविष्य में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार प्लानिंग करनी पड़ती है। कहते हैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक रास्ते होते हैं, अनेक विकल्प होते हैं जिसके माध्यम से हम वहां तक पहुंचते हैं। यानी हमें जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जितने भी रास्ते आपको नजर आ रहे हैं, आप उन रास्तों में से सभी रास्तों पे तो हम नहीं चल सकते, किसी एक रास्ते पर चलकर जो कि उन सब रास्तों में से उन सब विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ होगा उसको हम चुनते हैं और उस पर चलते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो भविष्य में झांकने की क्रिया होती है नियोजन, और अनेक विकल्प जिस किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के होते हैं उनमें से एक चुने। अगर विकल्प अगर एक ही है तो फिर हमें प्लानिंग नहीं करनी, फिर हमें क्या करना है, जो है हमारे सामने हमें उसे ही अपनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए एक बिल्डिंग में आग लग गई और हमें बचना है, तो हमारे पास विकल्प होते हैं आग से बचने के लिए कि या तो हम सीढ़ियों के सहारे जाएं, या खिड़की में से कूद जाएं, या लिफ्ट में से जाएं। तो आपके पास 3 विकल्प है, तो आपको सर्वश्रेष्ठ क्या लगेगा? लिफ्ट में जाएंगे तो करंट लग जाएगा, खिड़की में से कूदेंगे तो क्या होगा, आप कूदेंगे तो गिर जाएंगे, लग जाएगी, तो आप क्या सोचेंगे कि सीढ़ियां ही सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास सीढ़ियों में भी आग लगी हुई है, लिफ्ट में आग लगी हुई है, तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बच जाता है कि खिड़की में से कूदो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्लानिंग नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, कूद जाते हैं। तो प्लानिंग जब की जाती है जब आपके पास किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक विकल्प होते हैं। प्लानिंग के संबंध में एमी हर्ले हैं, इन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि क्या करना है, क्या करना है यानी भविष्य में हमें क्या करना है इसका पूर्व में निर्धारण करना ही क्या होता है, प्लानिंग यानी नियोजन होता है। एकदम सिंपल सी बात है, हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इन सभी चीजों का पूर्व में निर्धारण कर देना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है।
नियोजन की बात करते हैं तो नियोजन की जो विशेषताएं हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। नियोजन सबसे प्राथमिक कार्य, पहली विशेषता कि जब भी हम अपने लक्ष्यों को जब निर्धारित करते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, तो उसका निर्धारण हमें करना होगा। इसलिए इसको क्या किया गया है, सबसे पहला चरण, प्राथमिक कार्य, सबसे पहला किया जाने वाला कार्य से कहा गया है। दूसरा उसकी विशेषता होती है जो होती है पूर्व अनुमान लगाना। भविष्य के अंदर किस प्रकार से कार्य करना है उसका पूर्व अनुमान लगाना, कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है उसका अंदाजा लगाना और उसको कैसे हम हैंडल करेंगे उसका पूर्वानुमान लगाकर उसको फाइट करने के लिए प्लानिंग करना, ये कहलाता है हमारा नियोजन की दूसरी विशेषता। पूर्वानुमान सर्वव्यापी है, कहीं भी उद्देश्य है प्राप्त करना है, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो या गैर व्यवसायिक क्षेत्र हो, सभी जगह बिना प्लानिंग के। इवन आप खुद अपने एग्जाम्स के लिए पहले प्लान करते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट को कितना समय देना है, किस तरीके से उसकी पढ़ाई करनी है, तो ये सभी जगह पाई जाने वाली क्या है, क्रिया है। तीसरा है उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं होंगे, उद्देश्य नहीं होंगे, तब तक हम प्लानिंग किसके लिए करेंगे। जब हमारे पास लक्ष्य होंगे तो उन लक्ष्यों को किस तरीके से प्राप्त करना है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम भविष्य के अंदर अपनी क्रियाओं को, नीतियों को प्लानिंग करते हैं उसके लिए। तो इसलिए जो हमारा नियोजन है वो क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो है बौद्धिक क्रिया। प्लानिंग हम ऐसे ही अनायास ही नहीं करते। प्लानिंग के लिए हमें हमारी कल्पना शक्ति, हमारी बौद्धिक शक्ति, हमारी तर्क शक्ति, बहुत सारी चीजों का पूर्वानुमान लगाना, किसी आधार को बनाना, आधार के अनुसार भविष्य में क्या हो सकता है उसका पूर्वानुमान लगाना, तो इस सब कार्य को करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे दिमाग की आवश्यकता होती है। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो ये क्या है, बौद्धिक क्रिया है, जिसमें हम अपने बुद्धि का, चिंतन का, हमारी कल्पना शक्ति का, हमारे टैलेंट का प्रयोग करते हैं और अपने लिए सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ कार्य पथ का क्या करते हैं, चयन करते हैं, जिस पर से जाकर हम भविष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। तो हमने क्या बोला, ये बौद्धिक क्रिया है। और लास्ट हमने इसकी विशेषता बताई है वो होती है भविष्यवादी, क्योंकि प्लानिंग हमेशा आने वाले समय के लिए की जाती है। जो समय जा चुका है उसके लिए कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती, इसलिए ये पूरी तरह कौन सी क्रिया है, भविष्यवादी क्रिया है। इस प्रकार से आपको समझ में आएगा कि नियोजन क्या होता है। नियोजन के अगर एलिमेंट्स की बात करें, मुख्य घटकों की बात करें, तो हमारे घटक प्लानिंग के क्या है कि उसमें सबसे होता है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या करना है। फिर उसके पश्चात उसके लिए हम अपनी नीतियाँ, पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोग्राम है, कार्यक्रम, कार्य को करने का क्या क्रम होगा, व्यू रचना, स्ट्रेटेजी। कहते हैं ना कि ये हमारा जो व्यावसायिक संगठन का वातावरण है, ये हमारे लिए युद्ध का मैदान है, हमारे बहुत सारे प्रतिस्पर्धी हैं, तो कौन से, और ये प्रतिस्पर्धी भी कैसे है, वातावरण में परिवर्तनशीलता है, तो हमें किस घटक से, किस तत्व से, कौन से किस प्रकार से लड़ना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रणनीतियां बनाते हैं कि ऐसी समस्या आएगी तो हमें क्या करना है। तो ये सारी चीजें आती है प्लानिंग में। व्यू रचना के अंदर हम व्यू रचनाएं रचते हैं, हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, अपने प्रमाप, मानक निर्धारण करते हैं कि स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हमें यह इस लक्ष्य तक इस तरीके से कार्य करना है, मेरे को इस साइज के इतने 4000 डिब्बे बनाने, इतने समय में बनाने, तो ये स्टैंडर्ड हम निर्धारित करते हैं। और उस डिब्बे में क्या क्या क्वालिटी होगी, गुण होगी, वो हम निर्धारित करते हैं। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, मानकों का निर्धारण। और साथ ही साथ हम बजटरी कंट्रोल यानी बजट का निर्माण करते हैं। बजट शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की हम अलग अलग निर्धारित कर सकते हैं। बजट में हम ये निर्धारित करते हैं कितना अमाउंट, कितनी लागत होगी, कितने व्यक्ति काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बजट के अंदर, इवन हम हमारी पूरी एक संगठन का एक मास्टर बजट भी बनाकर तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है किसमें, हमारे प्लानिंग के घटकों के अंदर आती है। इस प्रकार प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आधारभूत कार्य होता है प्रबंधन का। कहते हैं ना कि अगर प्लानिंग सही हुई तो हम अवश्य जीत सकेंगे, लेकिन अगर नींव है, जो कहते हैं ना नींव का पत्थर ही अगर हिला हुआ है, प्लानिंग ही हमारी कमजोर है, तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज हमारा एक टॉपिक, एक कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है
प्लानिंग हमने डिस्कस किया। आगे हम इसके और कार्य को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी इसको नोट्स कॉपी में उतारें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।